हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैं 50 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ जो कि बिहार दरोगा और बिहार सिविल कोर्ट के लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गार्गी और मैत्री और कपिला का घर कहाँ था। तो वैदिक काल में जो गार्गी, मैत्री मैत्री और कपिला का जो घर था दोस्तों वो मिथिला में था बेसिकली। तो इसका आंसर डी होगा मिथिला। सेकंड क्वेश्चन है अशोक के समयकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। तो अशोक के समय का जो तुर्मय था ना दोस्तों वो था मिस्र का राजा। जिसका आंसर मिस्र होगा बेसिकली, ए होगा। इसका आंसर डी होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया। तो जो अजंता की गुफा है ना दोस्तों वो गुप्त काल के द्वारा निर्मित कराया गया है। तो इसका आंसर सी होगा। तो इसका डी होगा, इसका इसका होगा ए होगा बेसिकली। तो डी, ए, यहाँ पर होगा गुप्त काल होगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था। तो सबसे लंबे समय तो जो साम्राज्य चला था वो था राष्ट्रकूट बेसिकली। तो इसका आंसर राष्ट्रकूट होगा, सबसे लंबे समय तक चला था। अब आगे दोस्तों फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है ना कि भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जो पराजित किया था वो भीम द्वितीय ने दोस्तों किया था, भीम द्वितीय। भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी। तो भारत में जो प्रथम विद्युत तार सेवा है ना दोस्तों वो कलकत्ता से आगरा के बीच में ना शुरू किया गया था। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। जो जन गण मन गीत है ना दोस्तों वो जो जिस प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था, नहीं नहीं, जिस नाम से प्रकाशित हुआ था ना वो था भारत भाग्य विधाता। तो भारत भाग्य विधाता के नाम से ये ना प्रकाशित हुआ था ये जनगण मन। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो मैं सत्यशोधक समाज के संस्थापक 8 नंबर क्वेश्चन है इसका ज्योतिबा फूले इसका आंसर होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया गया। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये 1909 में ना ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात सबसे पहले उठी थी और इसे कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार किया था बेसिकली एक अधिवेशन में, जिसको 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था ना उसमें कांग्रेस ने ना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मृच्छकटिकम एक बुक है दोस्तों, मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है मतलब मेन बात क्या है मतलब किस बेस्ड पे है ना मृच्छकटिकम जो बुक है ना दोस्तों किस बेस्ड पर है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन ए है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम गाथा है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम क्या है तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम गाथा है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो ट्रिक है 3M। 3M मतलब 3 जो M थे दोस्तों वो शामिल थे, यानी जो नहीं शामिल थे वो M के बाहर होंगे। तो सबसे पहले मदन मोहन दोस्तों शामिल थे, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे और महात्मा गांधी भी शामिल थे दोस्तों। तो जो शामिल नहीं थे दोस्तों वो थे बस एक लोकमान तिलक, वो शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ये उसका आंसर सी होगा। 1833 का जो चार्टर एक्ट हुआ था दोस्तों उसमें ना इसमें चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार दे रखा था ना ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको ही समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेके आई थी। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना दोस्तों तो एक
ये मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सही होगा आपके लिए। ओके, अब सही है। कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ना जो भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेके आए थे, जो जो जिस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार ना भारत लेके आई थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, वो था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैनिक को भारत लेकर आई थी ब्रिटिश सरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1809 में प्रकाशित एकेश्वरवादियों के उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 1809 में एक बुक लिखा गया था दोस्तों, 1809 में, जिसका बुक का नाम था एकेश्वरवादियों का उपहार। ये जो बुक लिखा था वो था राजा राम मोहन राय ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकेश्वरवादियों का उपहार जो बुक लिखा था दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने लिखा था। अब 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम, कि विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार के किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकान का जो धरना जो दिया गया था ना बिहार में, वो दोस्तों वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ना ये दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। मतलब एक कथन था दोस्तों ना, कि आज के जो उग्रवादी हैं वो कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। तो ये कथन जो था दोस्तों वो लाला लाजपत राय का बेसिकली कथन था दोस्तों ये। तो चलते हैं दोस्तों, मैंने 16 का जो आंसर दिया वो गलत बता दिया है। इसका आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक। गलती से मेरे से वो गलती हो गया थोड़ा दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार आज जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सावरकर ने 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष नामक बुक की रचना की थी। जो सावरकर थे दोस्तों वो 1857 में स्वतंत्रता संघर्ष नामक बुक की रचना की थी, वो कहाँ की थी दोस्तों? तो ये उन्होंने ब्रिटेन में इसमें की रचना की थी बेसिकली। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 80 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों ना, कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करें। यानी असंगत मतलब हमको इसमें छांटना है कि कौन नहीं था बेसिकली। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान ना जो स्थापित शैक्षणिक संस्थान जो जो स्थापित हुआ था वो था, ये गुजरात का विद्यापीठ था, काशी का था, बिहार का था, यानी जामिया का जो था वो नहीं था दोस्तों। तो इसका जो रियल आंसर होना चाहिए, क्योंकि असंगत के बारे में पूछा तो ये इसमें जामिया होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? जो एटली थे दोस्तों, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के ये उस समय प्रधानमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन ही पूछता है कि जब देश आज़ाद हुआ था इंडिया, तब उस समय ब्रिटेन के ना जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम एटली था दोस्तों। और उन्होंने बोला था कि 30 जून 1948 तक ना उनको सत्ता सौंप देने के बारे में बोल रहे थे वो, कि 30 जून 1948 तक इंडिया को पूरा तरह से सत्ता सौंप दो। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ? तो बिहार राज्य का गठन जब हुआ 22 मार्च 1912। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। पर अर्थशास्त्र को विशिष्ट और समविशिष्ट में किसने विभाजन किया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि अर्थशास्त्र को विशिष्ट और समविशिष्ट में किसने विभाजन किया था? तो इस जो विभाजन किया था उसको ड्रैगन फिंस ने किया था बेसिकली, विभाजन विशिष्ट और समविशिष्ट में अर्थशास्त्र को। अब आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति आयोग किस दिन अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को ना नीति आयोग अस्तित्व में आया था। 2014 में पहली बार जो उसमें मोदी जी चुन के आए थे, और नेक्स्ट ईयर ही दोस्तों ना 2015 के पहले ही जनवरी को उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया था और नीति आयोग को अस्तित्व में लाए थे बेसिकली। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? तो
इसमें दोस्तों जो डी नंबर है ना, शेयर और डिवेंचर्स डिवेंचर्स को ना दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, समझे। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 24 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों कि किस संविधान संशोधन नियम के तहत ना सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया ना दोस्तों ना, वो था 36वां संविधान संशोधन के तहत ना सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। तो लोक अदालतों की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, सबसे पहले जो है ना वो गुजरात राज्य में हुई थी बेसिकली। तो चलिए अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है। तो संसद जब तक अनुमोदन नहीं देगा दोस्तों ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल बस 1 ही महीना तक के लिए लागू हो सकती है। तो अब 27 नंबर क्वेश्चन तो चलते हैं कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है। सबसे आसान क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए दोस्तों अब आगे तो चलते हैं। अब 28 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह है विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है। तो जो विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय है ना दोस्तों, उसमें न्यायाधीश की जो संख्या कौन तय कर सकता है। तो इस संख्या को बस राष्ट्रपति ही तय कर सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया। तो 101वां जो संविधान संशोधन था ना दोस्तों, वो 2016 में हुआ। इसके तहत जो जिस अनुच्छेद के तहत वस्तु और सेवा कर लगाया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। अब वो था 268A। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में ना दोस्तों अनुच्छेद 268A को समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत वस्तु और सेवा कर आता था दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1934 में डॉक्टर एस विश्वरैया ने ना अपनी किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वार्षिक योजना प्रस्तुत की थी। जो डॉक्टर एस विश्वरैया थे दोस्तों, 1934 में उन्होंने एक ग्रंथ मतलब एक बुक लिखा था, जिसमें देश के ना 10 वर्ष के लिए ना एक इकोनॉमिकल रोड मैप तैयार किया था, यानी आर्थिक विकास का रोड मैप तैयार किया था। जो उस बुक का नाम था ना दोस्तों, वो था दोस्तों द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका ये नाम जरूर याद रखिए, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों 31 नंबर है जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिसका निधन 21 मार्च 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित है। ये काफ़ी अच्छे आदमी और काफ़ी इम्पोर्टेंट आदमी थे दोस्तों। ये चिपको आंदोलन से बेसिकली ये संबंधित है और इनका नाम काफ़ी है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्परिवर्तनवाद मतलब होता है दोस्तों म्यूटेशन, यानी ये कहने का इंग्लिश का मतलब ये होगा कि म्यूटेशन थ्योरी ना किसने दिया था। तो हुगरो डिवीज है ना, जो आंसर क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है ना दोस्तों, उसने ना म्यूटेशन थ्योरी या उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। अब आगे चलते हैं कि आर्कियोसेप्ट्रिक्स किसका संयोजक था। तो आर्कियोसेप्ट्रिक्स है ना सरसीपों व पक्षियों का संयोजन है दोस्तों। तो दोस्तों आर्कियोसेप्ट्रिक्स जो है ना वो सरसीपों पक्षियों का संयोजन है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्कियोसेप्ट्रिक्स है ना किसका संयोजक है बेसिकली। तो अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान कीजिए। तो इसमें चुनना है दोस्तों कि कौन असत्य है। पहला ऑप्शन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे
उत्पादक का कार्य करते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में न जो हरे पौधे हैं वही उत्पादक का कार्य करते हैं वे। सेकंड है, लोमड़ी एक द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि लोमड़ी भी द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। वायरस एक अपघटक है, तो नहीं दोस्तों, ये वायरस एक अपघटक नहीं है। अपघटक मतलब होता है दोस्तों डिकम्पोजर, तो बेसिकली ये कोई डिकम्पोजर नहीं है वायरस दोस्तों। ये यही है इसका असत्य। तो असत्य यही है दोस्तों, जो असत्य है ये सी असत्य है, ये गलत है, बेसिकली ये सत्य है। और फोर्थ पढ़ लेते हैं कि सर्वप्रथम टासले ने परितंत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो हाँ, टासले ने परितंत्र शब्द का प्रयोग किया, दोस्तों ये भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो जंगल की आग के नाम से जो जाना जाता है वो ढाक प्लास के पेड़ को ना दोस्तों ये जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो पेड़ अभी देख पा रहे हैं ना, वही ढाक या पलास का पेड़ है। ये लाल लाल तरह का होता है, इसीलिए इसको जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जो वायरस के विकास के लिए जो आवश्यकता होती है दोस्तों, वो जीवित कोशिकाएं की होती है, बेसिकली लाइफ सेल की होती है। जीव द्रव की खोज किसने की थी? जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म होता है दोस्तों। जीव द्रव का इंग्लिश का मीनिंग होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की जो खोज है ना, वो डुजाड्रिन ने की थी। डुजाड्रिन ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, यानी जीव द्रव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब गेंद जमीन पर उछल जाती है तब अचानक क्या परिवर्तन होता है? तो अचानक इसका ना इम्पल्स में परिवर्तन होता है दोस्तों, IMPLUS इम्पल्स, जिसका संवेग होता है। इसका संवेग अचानक परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं कि 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्सीला जोस्टर विषाणु के कौन से रोग होते हैं? तो वर्सीला जोस्टर जो होता है ना दोस्तों, वो चेचक फैलाता है। चेचक है ना, वर्सीला जोस्टर से विषाणु से रोग होता है। दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? जो दरियाई घोड़ा है दोस्तों, वो मत्स्य के अंदर है ना वर्गीकृत किया गया है। दरियाई घोड़ा को आप देखेंगे दोस्तों, वो मत्स्य के अंदर है ना वर्गीकृत किया गया है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो रेटिना पर बनता है। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़ों के बीच में जो ग्रंथि विद्यमान रहती है वो है वल्ब ग्रंथि, यानी थाइमस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो फेफड़ों के बीच जो ग्रंथि विद्यमान रहती है वो है बाल्व ग्रंथि, यानी थाइमस ग्रंथि। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? तो अचार और मुरब्बे में जो जीवाणु में संक्रमित होते हैं तो वो इसलिए मर जाते हैं, जीव द्रव संकुचन के कारण वो दोस्तों मर जाते हैं। अब दोस्तों चलिए, अब आगे की तरफ चलते हैं कि वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त को शुद्धिकरण करता है? जो वृक्क यानी किडनी होता है ना दोस्तों, किडनी कितने लीटर खून को एक दिन में साफ करता है? तो 180 लीटर खून को ना वो एक दिन में शुद्ध करता है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों, अब आगे तरफ चलते हैं कि 45 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? जो खुला जो परिसंचरण तंत्र होता है ना दोस्तों, वो परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है दोस्तों सर्कुलेशन इसका इंग्लिश मीनिंग होता है, जो कि कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र है ना दोस्तों, वो कॉकरोच में पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? जो विद्युत का बल्ब देखते होंगे दोस्तों, उसमें लिखा रहता है शक्ति और वोल्टेज के बारे में बताया रहता है। आप घर में भी लाते होंगे जो बल्ब, उसमें आप देख सकते हैं ये बात को। चलिए दोस्तों, अब आगे की तरफ चलते हैं। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंधन होता है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉन्ड होता है दोस्तों, LECT
TROMECHENICAL मैकेनिकल, BOND बॉन्ड। तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉन्ड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों कि जो गहनों की जो धुलाई उलाई करते हैं ना, साफ सफाई करते हैं ना गहनों की, वो किस ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किस मिश्रण से करते हैं? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से दोस्तों ये हम गहनों की सफाई और धुलाई करते हुए हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किस किया था? मतलब रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? तो ये इसका आंसर सी होगा दोस्तों, हेनरी बेकुलर जो साइंटिस्ट उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था दोस्तों। अब दोस्तों चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो हाइड्रोजन का जो क्लोरीन 36 है दोस्तों, वो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। बेसिकली H11 हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है दोस्तों, H12 दूसरा आइसोटोप है, H13 जो है ना वो तीसरा आइसोटोप है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। तो इसी के साथ दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।